नमस्कार। मॉनसून 2024 में लगातार अच्छे संकेत दे रहा है और सामान्य से बेहतर गति से आगे बढ़ रहा है। पिछली बार मॉनसून का जो आगमन हुआ था केरल में 7 जून को हुआ था, सामान्य से 1 सप्ताह की देरी से, और उसके बाद भी थोड़ी-थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ने के बाद लंबे समय तक ठहर गया था और मध्य से दक्षिण से लेकर मध्य भारत तक का सफ़र तय करने में इसे लंबा वक्त लगा था। लेकिन इस बार हालात विपरीत हैं। हालात विपरीत कहें, सकारात्मक है। सकारात्मक रूप इसलिए मैं कहूँगा इसे कि अगर सामान्य समय से पहले मानसून का आगमन होता है और मानसून की बारिश शुरू हो जाती है, हवाएं मानसूनी चलने लगती हैं, तो किसानों में एक सेंटिमेंट आता है, एक भाव आता है, एक कह सकते हैं मनोबल बढ़ जाता है कि अब हम खेती कर सकते हैं, क्योंकि बरसात होने वाली है और बरसात होगी तो खरीफ की फसल अच्छी होने वाली है। तो अभी जो सिचुएशन है, आप यहाँ पर अरब सागर में देखें, 2, 3, 4 3 दिन से लगातार मानसून आगे बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं, लेकिन आराम से आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर केरल को 2 तारीख को पार किया था, कर्नाटक में पहला प्रवेश हुआ था और आंध्र प्रदेश में। उसके बाद इन 2 दिनों में अच्छी खासी प्रगति हुई है और कर्नाटक के उत्तरी भागों के करीब पहुँच गया, गोवा में एंटर कर गया है और तेलंगाना में एंट्री हो गई है और इधर नरसापुर से होकर गुजर रहा है, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों से। और लेकिन बंगाल की खाड़ी में कोई ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है, यहाँ पर टिका हुआ है। इधर पूर्वोत्तर भारत की तरफ भी सेम जगह पर बना हुआ है। तो ऐसे में इधर कोई ज़्यादा प्रगति नहीं होगी, लेकिन नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं अब प्रगति होगी और मानसून की आगे प्रगति होगी तो लोगों को निश्चित तौर पर सकारात्मक संकेत मिलेगा। और अगर हम आने वाले समय में देखें तो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी मध्य क्षेत्र है, इन भागों में अभी मौसम गर्म रहने वाला है, बारिश की कोई गुंजाइश नहीं है। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश के आंकड़ों की बात करें तो 20 जगहों का आंकड़ा मैंने लिया है, जिसमें सेलम में, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा 86 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कूच बिहार में, पश्चिम बंगाल में 78 और अतिरामपट्टिनम में 70 मिलीमीटर बारिश हुई है। गंगटोक सिक्किम में 67, फोर्ब्सगंज में बारिश हुई है 53 मिलीमीटर, जलपाईगुड़ी में 47, अगरतला में 39 और पूर्णिया में 39 मिलीमीटर की बारिश हुई है। उत्तर पूर्वी बिहार में वाशिम में बारिश 38 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, अरकाड में 37, 34 हुई है 2 जगहों पर, अल्पुजा और कैलाशहर में, चेरापूंजी में 30 मिलीमीटर और कारवार में भी 30 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जबकि सिलचर में 29, 26 मिलीमीटर बारिश 2 जगहों पर, अहमदनगर और झारसुगुडा में हुई है। डिब्रूगढ़ में 25 मिलीमीटर बारिश हुई है। 22 इरोड में और बालूरघाट में 21 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और तापमान की बात करें तो तापमान गंगानगर में सबसे ज़्यादा रहा, 46.5 डिग्री सेल्सियस, और इतना तापमान कई जगहों पर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि रिकॉर्ड क्या किया गया है, कई जगहों पर इस तरह की स्थिति रही है जहां पर AWS नहीं भी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन जगहों पर तमाम जगहें ऐसी हैं, तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इस तरह का तापमान रहा। अमृतसर में 45.9 और 45.8, पिलानी में, रोहतक में 45.8 और हिसार में 45.4, प्रयागराज के घूरपुर में 45.4 और 45.3 डिग्री सेल्सियस झांसी में, हमीरपुर में 45.2 और 45.1 रहा है चुरू में, खजुराहो में 45, साथ ही साथ नारनौल में भी 45 डिग्री पारा रहा। नारनौल दिल्ली के पालम में 44.8, 44.7 सफदरजंग में, बांदा में 44.6 और इतना ही तापमान 2 जगहों पर और रिकॉर्ड किया गया, पटियाला और वाराणसी के बाबतपुर में। बालूरघाट में 44.5 डिग्री पारा रहा, लुधियाना में 44.1 और 44 डिग्री सेल्सियस तापमान अलवर और कानपुर में दर्ज किया गया है। और अब आपको बताता हूं कि अगले 10 दिनों के दौरान संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं। अगले 3 दिनों की स्थिति आप देखिए, 3 दिनों में वही रीजन कवर हो रहा है जो 5 और 10 दिन में भी कवर हो रहा है, यानी उत्तर पश्चिम भारत का जो रीजन है, इन भागों में ज़्यादा चांसेस नहीं है। हालांकि आज दिल्ली में और दिल्ली के आसपास सटे हुए हरियाणा में कई जगहों पर बरसात हुई है, आंधी तूफान के साथ। दोपहर के समय में अब से थोड़ी देर पहले बादल आए और बरसना शुरू किए, कई जगहों पर गर्जना के साथ बारिश हुई, तो इससे थोड़ा राहत मिली है लोगों को, अच्छा लगा है मौसम में बदलाव, क्योंकि यहाँ पर WD था और WD के प्रभाव से यहाँ सर्कुलेशन भी है। और अगले 24 घंटों के दौरान यानी 5 जून को भी यहाँ पर नमी का फ्लो रहेगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो जमकर बरसात होगी वो होगी महाराष्ट्र के तटों पर, कर्नाटक के तट और केरल, लक्षद्वीप में, और आंतरिक इलाकों में महाराष्ट्र में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी खासी बारिश होगी। बाकी यहाँ पर मेजर जो सीन रहेगा वो अभी गर्मी का रहेगा। मध्य प्रदेश अपेक्षाकृत बाकी राज्यों की तुलना में थोड़े बेहतर हालात में रहेगा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश में बारिश बढ़ेगी। गुजरात के दक्षिणी भागों में थोड़ी बहुत बारिश बढ़ेगी और पहाड़ों पर थोड़ी बहुत वर्षा होगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के ज़्यादातर हिस्से, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में अभी गर्मी का प्रकोप अगले 10 दिनों के दौरान रहेगा। हीट वेव की कंडीशन कई जगहों पर रहेगी। हीट वेव से बचते रहिए, जहां बारिश हो रही है वहां बारिश का एंजॉय कीजिए और अच्छे मौसम का इंतजार करते रहिए।
रहिए, मानसून जल्द आने वाला है क्योंकि अपनी अच्छी रफ्तार में मानसून आगे प्रगति कर रहा है। धन्यवाद।